या राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, जो पूरे भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं, उनके लिए काम कर रही है। पूरे देश में 27 राज्यों में ऑर्गेनाइजेशन है और जिला स्तर तहसील स्तर तक काम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें 75 लाख लोग आज तकरीबन रिटायर्ड हैं, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और 7.5 करोड़ लोग इस स्कीम के मेंबर हैं, जो हर महीने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उनका भविष्य 75 लाख लोग हैं। और इसके अलावा जो लोगों को उसमें नामांकित नहीं किया गया, साथ में नहीं लिया गया, ऐसे तकरीबन 13 करोड़ लोग हैं। ऐसे टोटल 19.33 करोड़ का जनसंख्या ये प्रश्न के तहत आती है, और ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जैसे राजीव जी ने कहा, पिछले 7-8 साल से संघर्षरत है। बहुत सारे आंदोलन हुए। रामलीला ग्राउंड में हमारा 4था आंदोलन है। जंतर मंतर पे 10 आंदोलन हुए। उसके अलावा अर्धनग्न आंदोलन, मुंडन आंदोलन, भिक्षा मांगो आंदोलन। भिक्षा मांग के हमने 1-1 रुपया भिक्षा मांग के जो राशि जमा हुई प्रधानमंत्री कोष में डाली। ये सारे आंदोलन पूरे देश में होते हैं। जब एक आंदोलन डिक्लेयर होता है तो पूरे देश में हर जिले में वो आंदोलन किया जाता है। हमने ईपीएफओ के ऑफिसेस को ताले ठोके। हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। वृद्ध लोग हैं, वृद्ध समाज है, पैसा नहीं है, आरोग्य नहीं है, फिर भी लड़ने की तैयारी है, क्योंकि उनके हक का पैसा है। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने पैसे भरे हैं हर महीने पेंशन के लिए, और आज अगर औसतन उनके कंट्रीब्यूशन का नॉर्मल बैंक का या पोस्ट का हिसाब देखा जाए तो तकरीबन हर किसी के सरकार के पास 20 लाख रुपए होते हैं, कम ज़्यादा। तो 20 लाख रुपए की राशि अगर मैं किसी के पास रखूं और उसके एवज में आप मुझे बोल दो 20 लाख कभी वापस नहीं होंगे, 20 लाख कभी वापस नहीं होंगे, और 20 लाख का ब्याज भी हमें नहीं दिया जाएगा। हमें क्या दिया जाता है? औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की है 1171 रुपया। तो 1171 रुपये में 60 साल की उम्र के बाद आप किसी को कहो कि आप और आपकी बीवी इसमें जियो, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पेंशनर है। तो 60 साल की उम्र में हमारा पैसा लूट के और हमें आपने बेसहारा बना दिया, ये कहाँ की नीति है? इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। पूरे देश से आज वृद्ध समाज एक हुआ है, पेंशनर समाज एक हुआ है, ज्येष्ठ नागरिक एक हुए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। हम सब बिना पॉलिटिकल लीनेज के काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्क कर रहे हैं। अब इसमें जो लोग आते हैं उसमें सारे पीएसयूज आते हैं, इसमें पूरे प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, जो बोर्ड निगम आते हैं, निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, वो सारे कर्मचारी आते हैं, यहाँ तक कि आप मीडिया वाले भी इसमें आते हैं। तो हमसे पैसा ज़िंदगी भर लूट के लेने के बाद हमें अगर आप 1171 रुपये देंगे और मेरा ब्याज 14-15 हज़ार बनता है भाई, वो भी नहीं देंगे, मेरा असल भी खा गए, तो हम कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हमने जब ये आंदोलन की स्थिति ऐसी हुई तो हम आदरणीय हेमा मालिनी जी के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले। 2 बार मिले, एक 4 मार्च 2020 को मिले, फिर 5 अगस्त 2021 को मिले। आधा घंटा उनसे दोनों बार चर्चा हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि तुम्हारा प्रश्न जेन्युइन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा काम करूँगा। लेकिन हमारी समस्या ये है, ये कोई आम समस्या नहीं है कि जो डिले हो सकता है। यहाँ जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्योंकि हर दिन ईपीएस पेंशनरों में से 200 लोग कम से कम मरते हैं। अब ये लोग लड़ाई लड़ लड़ के मर रहे हैं।